नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लास के रेलवे एनटीपीसी एग्जाम आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो 29 नवंबर 2020 को जो भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में आज आपसे चर्चा करने वाले। ये वही प्रश्न है जो आप लोगों ने हमारे पास भेजे हैं। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब घंटी दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था, PMKVY का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो हिंदी में ही होता है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, ये किस मंत्रालय से स्टार्ट किया था? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय से स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था? 15 जुलाई 2015, 15 से 16 जुलाई 2015 के आसपास ये योजना स्टार्ट की गई थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सांसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, ये कब स्टार्ट की गई थी? तो 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन के अवसर पर प्रत्येक सांसद द्वारा 2019 तक, मतलब कि 5 सालों में आपको 3 गांव गोद लेने हैं। 2014 से लेकर के 19 तक 5 साल होते हैं, तो 3 गांव गोद लेने हैं और उनको विकसित करना है। और 2024 तक 8 गांवों को गोद लेकर के उन्हें विकसित करने का लक्ष्य जो है वही है सांसद आदर्श ग्राम योजना। जो सांसद हैं उन्हें 8 गांव लेने हैं 2024 तक। 2014 से लेकर के 24 तक 10 सालों में 8 गांव लेने हैं। पहले ये 2019 तक थी, अब ये आगे बढ़ा दी गई है। तो आपसे डेट पूछी गई थी 11 अक्टूबर 2014 को ये स्टार्ट की गई थी। देखिए, तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा मैथ का क्वेश्चन है, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लाभ ही होगा। कितने का लाभ होगा? 3/5 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो 60% का लाभ होगा। ठीक है, ये मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर लेंगे इसे। एक देखिए और मैथ का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, cos 20, cos 40 और cos 80 डिग्री का मान आपसे पूछा गया था। तो जब भी ऐसा होता है कि cos का cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा हो, तो इसका फार्मूला होता है 1/4 cos 3 थीटा। ठीक है, अगर ये साइन में होता, साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 4 थीटा, तो वहां पर 1/4 साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पर थीटा क्या है? 20 डिग्री है, तो 20 का 3 गुना करेंगे तो cos 60 आ जाएगा। और cos 60 का मान होता है 1/2। अगर 1/4 में 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 1/8 बनेगा। तो ये 2 आपके मैथ के क्वेश्चन मिले हैं। देखते हैं आगे कितने क्वेश्चन में मैथ के मिले हैं। नेक्स्ट देखिए, 5वां क्वेश्चन जो था वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से था। तो इसमें आपसे पूछा गया था कि सबसे पहले किसे मिला था? तो इसके प्रथम विजेता थे विश्वनाथन आनंद। 1991 से 92 के आसपास इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। पहले ये राशि जो थी 7.5 लाख रुपए थी, लेकिन अब जो है राशि बढ़ा दी गई है, अब इसे 25 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। 2020 की बात कर लेते हैं, आपके पेपर में 2020 से क्वेश्चन आएंगे। 2020 में 5 व्यक्तियों को मिला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। किसको किसको मिला है? रोहित शर्मा को क्रिकेट के लिए मिला है, विनेश फोगाट को पहलवानी करती हैं उसके लिए मिला है, रानी रामपाल जो हैं वो हॉकी टीम की, महिला टीम की कप्तान है, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, मरियप्पन थंकावेलू ये ऊंची कूद कूदते हैं, और एक पैरा एथलीट है। तो 5 लोग को मिला है। ये 5 नाम आपकी जुबान में होने चाहिए। राशि याद रखिएगा कि राशि बढ़ा दी गई है 25 लाख की, तो ये भी याद रख लीजिएगा। और पहला तो आपको याद करके चलना ही चलना है। देखिए, 6वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, स्वराज शब्द की मांग या स्वराज की मांग सबसे पहले किसने की थी? देखिए, स्वराज शब्द आया था 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। सबसे पहले स्वराज शब्द जो था वो दादा भाई नौरोजी ने इस्तेमाल किया था, ये बात याद रखिएगा। लेकिन अगर हम लोग पूर्ण स्वराज की बात करेंगे, पूर्ण स्वराज, तो 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य को घोषित किया था। तो दोनों क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, पहला वाला, दूसरा वाला तैयार करके चलिएगा। 7वां क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, संविधान दिवस जिस दिन संविधान बनकर के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा बनकर के तैयार हुआ था, लेकिन हमने लागू किया 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों हुआ कि हमने लागू किया 26 जनवरी को? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के दिन ये घोषणा की थी, वहाँ पर लाहौर में घोषणा की गई थी कि हम 26 जनवरी
1930 से स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो इसको डेट को ध्यान में रख करके हम लोगों ने 26 नवंबर को तो हमारा बन गया था, लेकिन हमने इसे लागू किया 26 जनवरी 1950 को लागू किया। तो ये डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, इसलिए हमने थोड़ा एक्सटेंड किया, लेकिन ये डेट जो संविधान बना वो डेट आपको याद रखनी है 26 नवंबर। ठीक है। 8वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मानव विकास सूचकांक में शीर्ष देश आपसे पूछा गया था 2020 के आंकड़े के अनुसार। तो नॉर्वे जो है 189 देशों में पहला स्थान को प्राप्त किया। भारत की रैंक की बात करेंगे तो 2020 में 131वीं रैंक है भारत की। कितनी रैंक है? 131वीं रैंक है। 2019 में जो रैंक थी इसकी 129 रैंक थी। तो मतलब कि 2 स्थान जो है इसकी रैंक और गिर गई है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप लोग देख लीजिए इसे। इसके बाद देखिए 9वां क्वेश्चन है, ये भी मैथ से क्वेश्चन आया है। एक दुकानदार 12% की छूट देकर भी 33% का लाभ कमाता है। एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 4740 रुपये है, तो दुकानदार के लिए क्रय मूल्य क्या होगा? ये 4 ऑप्शन है। सबसे पहले एक बार आप लोग प्रयास करिए, फिर आपको उत्तर बताता हूँ। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अंकित मूल्य को लिख लेंगे। अंकित मूल्य हमारा कितना है? 4740 रुपये। तो 4740 रुपये में पहले वो 12% की छूट देगा। तो 12% की छूट देगा तो वस्तु जो हो जाएगी 88/100 के बराबर हो जाएगी। पहले आप मल्टीपल करेंगे इसमें 88/100 का। फिर क्या कह रहा है ये कि 33% का उसे लाभ अब भी हो रहा है। अगर 33% का लाभ अब भी हो रहा है तो 100/133 कर देंगे, और इसका अगर आप गुणा भाग करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा और 3136.24 आ जाएगा। तो ऑप्शन में आपको 3136 मिल रहा है, तो सी वाला ऑप्शन जो होगा इसका सही ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। इसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन आया था, इसमें आपको यूनिट डिजिट या फिर इकाई का अंक निकालना था। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पर। तो आप लोगों को क्या याद रखना होता है, अगर लास्ट में 0 156 आता है किसी भी संख्या के, तो उसमें नो चेंज होता है, वही संख्या आ जाती है। लेकिन 0 156 में यहाँ पर देखिए 2 आ रहा है, 9 आ रहा है लास्ट में, तो 0 156 में से कोई भी संख्या नहीं आ रही है। अगर ऐसा आपने चेक कर लिया तो इसके बाद क्या करिए, 412 में जो भी घात हो उसको 4 से डिवाइड करिए। अगर शेषफल 0 आता है तो जो यहाँ पर 2 लिखा गया है, यहाँ पर 2, उसकी पावर 4 कर दीजिए। ठीक है। अगर जो भी शेषफल आता है, मान लीजिए यहाँ पर हमें 1 शेषफल मिलता तो हम 2 की पावर 1 कर देते हैं। नेक्स्ट वाले में देखिए, अगले में यहाँ पर 9 आ रहा है, तो 431 से पहले हम 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करेंगे तो शेषफल आएगा 3। शेषफल अगर 3 आया तो 9 की पावर में हम 3 लिख देंगे। अगर शेषफल 0 आता तो 9 की पावर में 4 लिखते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इकाई अंक लेना है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 में इकाई अंक 6 होता है, तो 6 आ गया। और 9 9 81, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 9 का तो इकाई अंक 9 आएगा। तो 6 और 9 इकाई अंक मिला, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 54, और 54 में इकाई अंक आएगा 4, तो आंसर आ जाएगा इसका 4। तो इकाई अंक क्या होगा? 4 होगा। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आरबीआई के गवर्नर जनरल आपसे पूछे गए थे। अब आरबीआई के गवर्नर कौन है इस समय? 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नंबर भी आपको याद रखना है, 25 नंबर के हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद आईसीसी का, जो क्रिकेट का हेडक्वार्टर है ना, सबसे बड़ी संस्था आईसीसी है, उसका हेडक्वार्टर जो है ये दुबई में बनाया गया है। देखिए अगला हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है संयुक्त बैठक। अगर लोकसभा और राज्यसभा की किसी भी विधेयक को लेकर के मतभेद हो जाता है तो राष्ट्रपति क्या करता है, इस मतभेद को सुलझाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाता है। जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, याद रखिएगा। लेकिन संविधान संशोधन की अगर चर्चा हो रही है तो संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं है। लोकसभा से अलग पास होगा, राज्यसभा से अलग पास होगा, इसके बाद राज्यों की विधान सभाओं से भी पास होता है, फिर जाकर के राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं। तो वहां पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, अभी आपसे पूछा गया था आर्टिकल 108। अब देखिए एक मैथ का क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। एबीसी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, बीसीडी उसी काम को 10 दिन में करते हैं, सीडीए 15 दिन में और डीएबी 30 दिन में किसी काम को करते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्षमता निकाल लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी 5 दिन में करते हैं, ये 10 दिन में, ये 15 दिन में, 30 दिन में। तो इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम जो होता है वो कुल काम होगा, जो कुल काम होगा वो उनका एलसीएम होगा। तो हम क्षमता निकालेंगे
तो ABC की क्षमता आएगी 5 छक्का 30, 6 क्षमता आ गई। ABC जो है वो एक दिन में 6 काम को करेंगे। इसके बाद BCD की क्षमता निकाल लिया 3, भाग करते जाइए, 15 दूनी 30 और 30 एकन्नम 30। तो यहाँ पर हमने क्षमता निकाल ली और यहाँ पर देखिए ए कितनी बार आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, B 1 बार 2 बार 3 बार। तो सभी जो चीज़ें यहाँ पर ABCD वो 3 बार आ रही हैं। तो 3A + B + C + D बराबर 12। 12 कैसे, 6 3 9 1 10 2 12। तो A + B + C + D की क्षमता जो आ गई वो 4 आ गई। और टोटल काम कितना है, टोटल काम 30 है। अगर आपने 4 से डिवाइड कर दिया तो 15/2 मतलब कि 7.5 दिन लगेंगे। 7.5 दिन में A + B + C D काम करेगा। याद रखिएगा, मैंने 7.5 नहीं लिखा है, क्षमता लिख दी है, तो आप लोग 7.5 दिन आगे बढ़ा लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है। बुझे हुए चूने का फार्मूला आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो बुझे हुए चूने का फार्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, देखिए बिना बुझे हुए चूने का फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड। अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड जो है बिना बुझा हुआ चूना है, अगर आपको इसको बुझाना है तो इसमें पानी डाल दीजिए। पानी डाल देंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये चूने का पानी भी होता है और बुझा हुआ चूना भी होता है। चूने में आपने पानी डाल दिया तो चूने का पानी बन गया। ठीक है, याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन जो आया था आपका, ये रीजनिंग से आया था। 25/5 बराबर 15, 30/6 बराबर 20 के हो तो 35/7 का मान आपको बताना है। कैसे आप सोच पा रहे हैं इसे, 5 × 5 = 25 होता है। इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे तो 5 आएगा। और 5 × 3 = 15, अगर आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बनेगा। इसी प्रकार इसको सोचिए, 6 × 5 = 30, 5 होता है ना। तो 5 में अगर आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 20, तब जाकर के 20 बना। तो पहले आपने 5 में 3 का मल्टीप्लाई किया, फिर 4 का मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट वाला अगर 5 आया, 7 × 5 = 35, तो आप इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 = 25 उत्तर आएगा। ये 17 नंबर क्वेश्चन है। सांची के स्तूप किस वर्ष विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। अच्छा क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में। 1989 में शामिल किया गया था। किसने बनवाया था इसे, अशोका ने बनवाया था। कहाँ पर ये, मध्य प्रदेश में है। याद रखना है आपको, सारे ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेलंगाना के गवर्नर जनरल आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो सौंदरराजन या फिर आपके एग्जाम में सुंदर राजन आ सकता है। जो भी आपके ऑप्शन में रहा उसे आप लोग टिक करके आए होंगे। मुख्यमंत्री को याद करके चलिएगा, के चंद्रशेखर राव वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आया था, कोशिका की खोज किसने की थी। सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, 1665 ईस्वी में की थी। यूएनओ के महासचिव आपके एग्जाम में पूछे गए थे, तो एंटोनियो गुटेरस हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। इसके बाद देखिए हमारा 21 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, बाबर के पिता का नाम। बाबर जो था मुगल वंश का संस्थापक था, तो उमर शेख मिर्जा इनके पिताजी का नाम था। ठीक है, 1526 में ये आया था। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है बताइए। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, अगला हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, जापान के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं। देखिए नए प्रधानमंत्री बने, इसलिए आपके एग्जाम में पूछा गया। तो योशिहिडे सुगा ये हैं। 14 सितंबर 2020 से इनका कार्यकाल जो है स्टार्ट हो चुका है। इसके पहले शिंजो आबे जो थे उन्होंने प्रधानमंत्री का पद त्याग दिया था क्योंकि बीमार चल रहे थे। तो ये नए आपके प्रधानमंत्री बनाए गए। तो ये हमें 23 क्वेश्चन मिल पाए हैं। और आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। इसके पहले हमने व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक दिया था, लेकिन वो भर जाता है क्योंकि उसमें आपके लगभग 256 लोग ही जुड़ पाते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक ले लीजिएगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोग सभी लोग जुड़ जाइए और डिस्कशन करिए। एनटीपीसी में जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ढेर सारे लोग भेजते हैं, तो आप लोग भी जुड़ जाएंगे तो आपका फायदा होगा। 2 से 3 महीने आपका एग्जाम चलने वाला है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। और ये हमारा नंबर है 8795 34 13 62। अगर जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हो तो शिफ्ट वाइज और ऊपर आप लोग डाल दीजिएगा। जो भी डेट का पेपर हो आप लोग इसमें पेपर में लिख कर क्वेश्चन को भेज सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन आपको याद हो, अगर आप आज किसी की सहायता करेंगे तो कल आपकी भी कोई सहायता करेगा। आप डिस्कशन करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कौन कौन से क्वेश्चन सही हुए, कौन से क्वेश्चन गलत हुए। तो इसमें आप लोग पेपर जो होगा भेजिएगा, लेकिन जुड़ने के लिए आप ग्रुप में जुड़िए जाकर के। आप हमसे मत कहिएगा कि सर हमको जोड़ दीजिए, हम आपको लिंक दे देंगे टेलीग्राम की, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा। इसमें इस नंबर पे आप लोग सिर्फ मैसेज करिएगा, कॉल मत करिएगा। आप लोग बिन मतलब को परेशान करेंगे तो कॉल मत करिएगा। टेस्ट ग्रुप में जो भी लिख के आपको भेजना है और ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। तो ये सारे जो प्रश्न थे
मैंने आपको कराए हैं जो आप लोगों ने हमारे पास भेजे हैं। जैसे ही आगे के आपको पेपर मिलेंगे, जो क्वेश्चन आप लोगों ने भेजे हैं वो मिलेगा तो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, नहीं तो आप लोग ग्रुप से जुड़ जाएंगे तो वहाँ पर आपको भेज दिया जाएगा। तो कैसा रहा आपका पेपर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसमें से ढेर सारे क्वेश्चन जो हैं वो पढ़ाए हुए थे हमारे, जो ही आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग इसी प्रकार से तैयारी को इसी दिशा में अग्रसर रहिए। करंट अफेयर अच्छे से तैयार करके जाइएगा। साइंस के क्वेश्चन 4 से 5 आ रहे हैं, लोग बता रहे हैं 4 से 5 साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ज़्यादा नहीं आएगा। एनटीपीसी मैंने आपको बताया था ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन ग्रुप डी में लगभग 25 साइंस के क्वेश्चन आते हैं। तो 25 साइंस के क्वेश्चन अगर ग्रुप डी में आ रहे हैं तो आपको तैयार करके चलना है, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम आपको ग्रुप डी वाला भी देना है। तो सबसे पहले आपको एनटीपीसी निकालना है, तो प्रयास करते रहिए, ग्रुप में जुड़ जाइए। ये सारे क्वेश्चन है, अब आने वाले क्वेश्चन भी आपको कराएंगे, तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।